वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे काम कर रहे थे और टेस्ट सीरीज वाला जो काम है सप्ताह में हम लोग 1-2 दिन कर लेंगे, ठीक ना। उसके लिए आपको इशू नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन सामने नहीं है तो बहुत लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग चीजों को पढ़ लेते हैं। पहले चलते हैं। 3600 रुपया की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपस में बराबर है, तो राशि ज्ञात करें। अब समझना है कि टोटल 3600 रुपया है। टोटल कितना है? 3600 रुपया है। देखिए, तो फर्स्ट पहला भाग पर जो है 5% वार्षिक दर से कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। और दूसरा भाग पर जो है 6.1/4 यानी 25/4 कितने समय के लिए? 4 वर्ष के लिए। आपस में बराबर है परसेंट के लिए। परसेंट कैंसिल हो गया परसेंट से, तो 4 से 4 कैंसिल, 5×25 यानी फर्स्ट बटा में सेकेंड इक्वल टू हम कह सकते हैं 5×3। तो टोटल कितना पैसा है? 5×3 8 यूनिट। 8 का मान 3600 के बराबर है, तो 1 बराबर 8 चौके 32 यानी 4 36 40, 8×5 40। 1 का मान 450 हो गया। जब 1 का मान 450 हो गया तो 5 × 450 यानी 50 25 5 20 2 22 यानी 2250 रुपया पहला भाग हो गया। दूसरा भाग क्या हो गया? 3 × 50 3 × 450 अर्थात 3 5 15 3 4 12 1 1350 हो गया। इस बात को पुनः समझिए कि पहला भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरा पेपर आपका इतना 4 वर्ष के लिए। हमने एक रेशियो क्रिएट कर लिया 5:3 यानी टोटल 8 यूनिट। 8 का मान 3600 के बराबर है, तो 1 का मान 450 के बराबर है, तो 5 का मान और 3 का मान निकाल लेंगे और हम अलग अलग चीजों को कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। x और y दो समान राशि है। चलिए, x और y दोनों समान राशि है, ठीक है। बोल रहा है 7.5% वार्षिक दर दोनों पे लगा हुआ है, लेकिन एक पे 4 साल के लिए लगा है और एक पे आपका लगा है 5 वर्ष के लिए लगा है। ठीक है, दोनों द्वारा दिए गए ब्याज में आपका 150 रुपया का अंतर है। कितना रुपया का अंतर है? 150 रुपया का अंतर। तो प्रत्येक को दी जाने वाली राशि ज्ञात करें। देखिए दोस्त, समझना ये है कि राशि तो समान है, रेट भी समान है, पैसा एक्स्ट्रा इसलिए हो रहा है कि भाई एक का 4 साल है और एक का 5 साल है। तो समझने वाली बात है कि रेट 7.5% है और कितना? 1 साल, और ये किसके बराबर है? 150 के बराबर है। तो 1 का मान 150 बटा में 7.5 कर सकते हैं, इसलिए 100 का मान 150 बटा में 7.5 गुना 100 यानी दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो और ला देंगे, 75 गुना 150 यानी क्या हो जाएगा? 2000। यानी कि राशि कितनी हो जाएगी? 2000। क्वेश्चन को पुनः समझ लें कि x तथा y दो समान राशि है जिस पर रेट दोनों के लिए 7.5% वार्षिक दर है। एक पर जो समय है 4 वर्ष के लिए और एक पे जो समय है 5 वर्ष के लिए, दोनों का फ्लक्चुएशन जो है 150 का है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपका रेट तो कांस्टेंट है, फ्लक्चुएट कितना हुआ? 1 साल के लिए रेट हो गया 7.5% फ्लक्चुएशन 1 साल के लिए, और ये 1 का मान निकाल लेंगे अर्थात 100 का मान निकालेंगे अर्थात 2000 रुपया कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। बोल रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगुना हो जाती है, तो इस धन को तिगुना होने के लिए कितना समय लगेगा? ठीक है ना, पहले समझना है। हालांकि इसका हम बेसिक दे दिए हैं
कि साधारण ब्याज की एक वार्षिक दर से जो है कोई धनराशि 20 वर्ष में, मान लीजिए राशि पी रुपया थी, अब कितनी हो गई 2p रुपया हो गई। टाइमिंग कितना लगा 20 वर्ष, 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो इस धन को तिगुना होने के लिए राशि तो आपका p ही रुपया रहेगा, अब कितना हो जाए 3p हो जाए, तो उसे कितना टाइम लगेगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। से हम यहाँ से r% निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट I बराबर PRT बटा में 100, और चूंकि आपका मूलधन p रुपया है, निशोधन 2p है, तो इंटरेस्ट कितना होगा p इंटू रेट इंटू टाइम, और टाइमिंग आपका 20 ईयर है, बटा में 100, तो p से p कैंसिल, 20 5 100, रेट आपका कितना परसेंट आ गया 5%। तो चल इस प्रश्न में रेट भी पूछ सकता था, तो रेट जब 5% है तो यहाँ भी रेट कितना होगा 5% ही होगा। अब हमको यहाँ का चूंकि टाइम निकालना है, फिर से इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बटा में 100 कर देते हैं। चूंकि इंटरेस्ट यहाँ p रुपया है, 3p मिल गया, मतलब 2p रुपया हो गया, p हो गया ये, रेट आपका 5% हो गया, टाइमिंग बटा में 100, p से p कैंसिल, 20 500 और 20 दूनी का 40, t का मान कितना हो गया आपका 40 वर्ष में। लेकिन दोस्त आज के बाद इस प्रश्न को सोचना हो तो आप सोचिएगा कैसे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। n1 माइनस 1 बटा t1 बराबर n2 माइनस 1 बटा में t2। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो फटाफट हम कैलकुलेशन इसका कर लेंगे। n1 माइनस 1 बटा t1 बराबर n2 माइनस 1 बटा t2, तो दुगना हो जाता है, तो 2 में से गया 2 माइनस 1, n मतलब मल्टीपल में आएगा, कितने समय में 20 वर्ष में, तो हमको तिगुना करना है, 3 माइनस 1 कितने समय में, तो t2 समय में, 1 बटा 10 बराबर 2 बटा में t2 इक्वल टू 10 दूनी का 20, यानी कह सकते हैं कितने वर्ष में, तो 20 वर्ष में। आप देखें कि यहाँ पर सॉरी आपका 20 सॉरी यहाँ पर 20 है ना, 20 दूनी का 40 वर्ष में, कितने वर्ष में, क्योंकि टाइमिंग तो 20 दिया हुआ है, तो 3 में से क्या 2, 20 दूनी का 40 में हो जाएगा, तो हम कहेंगे कितने वर्ष में, तो 40 वर्ष में। अगला प्रश्न है, विश्वास ने कुल 30,000 रुपया उधार लिया, जिसका एक भाग 12% वार्षिक दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के अंत में 36,480 रुपया भुगतान किया, तो 12% वार्षिक दर से उसने कितनी राशि ली थी। देखेंगे, एक का जो है 12% वार्षिक दर से और दूसरा का जो है 10% वार्षिक दर से। ठीक है, तो उसने यदि 30,000 रुपया उधार लिया और चुकता कितना किया 36,480 रुपया, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना किया था 6480 किया। ठीक है, तो हम कंबाइंड इंटरेस्ट एक निकाल लेते हैं। सो आई बराबर PRT बटा में 100, इंटरेस्ट आपका कितना उसका हो गया 6480, भैया 30,000, रेट नहीं पता है, टाइमिंग आपको कितना साल में कर रहा है 2 साल में कर रहा है, बट्टा में 100 कर लेते हैं, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो इससे कैंसिल, 3 दहा में 30, 3 दूनी के 6, हाँ, और 3 कम 3 3 6 18, 2 से 108 बार में कैंसिल, और 108 को 10 से भाग देंगे तो 10.8 हो जाएगा, यानी कंबाइंड 0.8 1.2, दशमलव खत्म, 4 दूनी के 8 चढ़ती आए, यानी किस रेशियो में हुआ 2:3 के रेशियो में हुआ, तो टोटल 2 3 5, 5 का मान किसके बराबर है 30,000 के बराबर है, 1 का मान किसके बराबर होगा 6,000 के बराबर, जब 1 का मान 6 तो 2 का मान 12,000 और 3 का मान 18,000, इसका मतलब इस पे उसने कितना राशि ली थी 12,000, इस पे उसने कितना राशि ली थी 18,000। एक बार इस बात को और समझ लेते हैं, क्योंकि उसने 30,000 रुपया लिया 2 रेट पे, एक 12% और एक 10%, और एंड ऑफ 2 ईयर के बाद उसने वापस किया 36,480 रुपया, इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना किया तो 6480 रुपया किया,
इसका मतलब हम कंबाइंड एक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, आई बराबर पीआरटी बटा 100। सो हम लोग रेट निकालेंगे कंबाइंड, तो आपका 10.8% है। अब हम देखेंगे यह वैल्यू किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा, यानी जो रेशियो होगा 2:3 में होगा। तो 3 2 5, 5 का मान 30,000 के बराबर है, तो 1 का मान 6,000 के बराबर है, 2 का मान 12 और 3 का मान 18। तो कह सकते हैं 12,000 और 18,000। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 4,000 रुपया है, 4,000 रुपया कि दो भागों में साधारण ब्याज पर उधार लिया गया है। एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो और दूसरे भाग पर ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, तो कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपया मिले, तो 8% वार्षिक दर पर कितना जन्म ब्याज था? तो कहेंगे भाई एक पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, दूसरा पे आपका 10% आया, ठीक है। और हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, आई बराबर पीआरटी बटा में 100, 352, 4,000 रुपया है। रेट नहीं पता है, टाइमिंग आपका चूंकि हाँ दूसरे भाग पर कुल वार्षिक ब्याज 352, 1 साल का दिया हुआ, वार्षिक मतलब 1 साल हो गया, बटा हो गया 100, 2 जीरो कैंसिल, 4 दहा में 40, 4 8 32, 4 8 88 को 10 से भाग देंगे 8.8 हो जाएगा, यानी यहां से हो जाएगा 1.2 और यहां से होगा 0.8। इस बात को ध्यान देना होगा कि एक वैल्यू किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा है। तो हम इसको यदि कैंसिल आउट करते हैं 3 2, यानी कि यहां भी रेशियो जो आया 3 2 5 का आ गया। तो 5 का जो मान है, 5 का जो मान है आपका किसके बराबर है? तो 40,000 के बराबर, सॉरी 4,000 के बराबर है। तो 1 का मान 800 के बराबर होगा, तो 18 का 2400 और 3 का 1600, यानी कह सकते हैं कि 8% पे उसने कितना दिया? 2400, 10% पे उसने कितना दिया? 1600। सेम चीज है, पिछले प्रश्न के जैसा है, ठीक है। बस हम लोग को करना क्या है कि इसको एक जात में कन्वर्ट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है तो इसको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो आपका वहां से आई बराबर पीआरटी बटा में 100, तो वहां से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.8 निकाला, जो कि हमने पुट किया और चीजों को क्लियर किया। अगला प्रश्न है, ए ने बी को 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपया 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के एक ही दर पर उधार देता है। यदि उन दोनों से ब्याज के रूप में उसे 2,200 रुपया प्राप्त हो, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? जैसा कि ए ने बी को भी दिया और सी को भी दिया, लेकिन बी को जब दिया तो उसने 5,000 रुपया और सी को दिया उसने 3,000 रुपया, ठीक है। और हाँ 5,000 रुपया दिया 2 वर्ष के लिए, इसमें टाइमिंग उसका 2 साल का है, और उसने सी को दिया 3,000 रुपया कितने समय के लिए? 4 वर्ष के लिए दिया, ठीक है। ब्याज के रूप में उसे 2,200 रुपया प्राप्त हुआ, 2,200 रुपया उसको इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो यदि ब्याज की वार्षिक दर दोनों में इक्वल है, तो आर का मान क्या होगा? एक तो तरीका यह है कि दोनों का इंटरेस्ट का जो बराबर 2,200 हम बोल सकते हैं, भाई इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट बराबर 2,200। जैसा कि इंटरेस्ट हम जानते हैं ब्याज मूलधन में समय गुणे दर बटा में 100, 5,000 गुने रेट हमको नहीं पता है, रेट मान लेते हैं दोनों, इसके लिए भी 8% और इसके लिए भी 8% मान लेते हैं, ठीक है ना। और टाइमिंग आपका 2 साल बटा में 100, चलिए 3,000 रुपया, रेट आपको नहीं पता है, 4 वर्ष के लिए बटा में 100 बराबर 2,200, ठीक है ना। 2 जीरो कैंसिल, 50 दूनी का 100 आर और 30 चौक 120 आर बराबर 2,200, 220 आर बराबर 2,200, सो आर बराबर 10%। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि प्रतिशत के भाषा में 2 जीरो को खत्म कर दीजिए, तो बचा गया 50, 50 दूनी का 100, समझिएगा 25% के रूप में 2 जीरो खत्म, 50 दूनी का 100, 100 और यहां से प्रतिशत के रूप में 2 खत्म, 30 चौक 120, यानी 220 यूनिट का मान 2,200 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान
10 के बराबर होगा। तो यहां से भी चीजों को हम सोच सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में साधारण ब्याज पर तिगुनी हो जाएगी? जैसे कि हम इस तरह का प्रश्न आपको बता चुके हैं, n1 माइनस 1 बटा t1 बराबर n2 माइनस 1 बटा में t2, अर्थात दुगनी हो जाती है 2 माइनस 1, समय लगा आपका 10 वर्ष। जब भी इस तरह का दो सिचुएशन देगा बस n1 माइनस 1 बटा t1 बराबर n2 माइनस 1 बटा में t2 आप कर लेंगे। तो 2 माइनस 1 बटा में 10, और इस बार उसको होना है तिगुनी होना है, 3 माइनस 1 बटा में t2 कर लेंगे। तो 1 बटा 10 बराबर 2 बटा में t2, 10 दूनी का 20, यानी कह सकते हैं 20 वर्ष में। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। एक महाजन एक ग्रामीण को, महाजन मतलब जो देता है पैसा, है ना, एक ग्रामीण को 4000 रुपया 3 वर्ष के उधार देता है। इसमें कुछ भाग 10% वार्षिक दर पर, शेष भाग 12% वार्षिक दर पर। 3 वर्ष के बाद 5350 रुपया प्राप्त होता है, तो 12% वार्षिक दर पर उसने कितना राशि दिया? ठीक है, 4000 रुपया दिया, 3 वर्ष के बाद 5350 रुपया उसे प्राप्त हुआ, एक्स्ट्रा कितना हो गया? 1350 रुपया हो गया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हुआ वो ब्याज हो गया। चलते हैं, कुछ को उसने 10% वार्षिक दर पे दिया और शेष को उसने 12% वार्षिक दर। कंबाइंड इंटरेस्ट आई बराबर पीआरटी बटा में 100 कर लेते हैं। इंटरेस्ट आपका हो गया 1350, 4000 गुने रेट गुने टाइम बटा में 100, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो और कैंसिल, 3 से काट देंगे, 3 चौक के 12, 1 13 और 3 पचे 15, 45 4 चौक 44, 1 निकला, और 10 4 दूनी के 8, 4 पचे 20, 11.25। इसका मतलब 12 में से 11.25 0.75, 11.25 में से 10 जाएगा 1.25। ठीक है, दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2 अंक, 3 25 3 75, 25 25, तो कह सकते हैं 5 3 8 यूनिट। सो 8 यूनिट का मान 4000 के बराबर है, तो 1 का मान 5000 के बराबर, सॉरी 500 के बराबर होगा, सॉरी 1 का मान 500 के बराबर होगा। तो पंक्ति आई 1500 और 50 2500, तो कहने का मतलब उसने 1500 और यहाँ पर 2500 रुपये राशि। इसके 10% के लिए पूछेगा तो 1500 और 12% के लिए पूछेगा तो 2500। आशीष ने कुछ धन उधार दिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से, अगले 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से, इसके बाद 14% वार्षिक दर से। 9 वर्ष के बाद उसने कुल कितना उधार जो है, 9 वर्ष के बाद उसने कुल कितना उधार लिया? आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से, अगले 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से, तो इसके बाद 14% वार्षिक दर से लिया। 9 वर्ष के बाद उसने कुल 11,400 रुपया साधारण ब्याज के रूप में दिया हो, तो उसने कितना राशि उधार लिया? समझेंगे हम लोग ध्यान से कि 3 चरण में ले रहा है। टोटल टाइमिंग आपका 9 साल है। कितना साल है? 9 साल। यहाँ पे जो लिया उसने 2 वर्ष के लिए लिया और रेट आपका 6%। अगले केस में उसने 3 वर्ष के लिए लिया और रेट लिया कितना? 9%। तो आप ही बताओ कि जब 2 साल यहाँ 3 साल यहाँ, 3 2 5 साल, टोटल कितना है? 9 साल। इसका मतलब बच कितना गया? 4 साल। और जो शेष बचा उसके लिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% हो गया। यदि कुल वार्षिक ब्याज के रूप में 11,400 रुपया वो भुगतान कर रहा हो, कितना कर रहा हो? 11,400 रुपया भुगतान कर रहा हो, तो प्रश्न कर रहा है आपका कि कुल उसने कितना धन उधार लिया। समझना होगा कि आपको स्टार्टिंग का 2 साल 6% वार्षिक दर से, फिर अगले 3 साल 9% वार्षिक दर से, फिर शेष आपका बच गया 3 2 5 साल, बच गया 4 साल, 9 साल हो गया। ठीक है, चलिए 6 दूनी का
12% प्लस 9 तियां 27% प्लस 14 जो के 56% और टोटल ये वैल्यू जो है 11,400 के बराबर है ना। और धन को हम लोग मानते हैं 100%। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो 7 2 9 6 15, 5 2 7 1 8 1 9, 95% 11,400 के बराबर है। तो धन कितना होता है? 100% होता है। 100% किसके बराबर होगा ये हमको पता करना है। क्रॉस कनेक्शन, क्रॉस मेथड के द्वारा 95x बराबर 11,400 गुना 100 कर देंगे यदि हम। 19 5 95, 19 6 14 से 6 बार कट गया, 600 हो गया और 12 5 60, यानी कि हम कह सकते हैं 12 पर 3 जीरो। इसका मतलब उसने कितना राशि लिया था उधार? 12,000 रुपया लिया था। एक बात और ध्यान से सुन लेंगे कि उसने स्टार्टिंग का 2 साल 6% वार्षिक दर से, फिर अगला 3 साल 9% वार्षिक दर से, फिर शेष तो 3 2 5 साल, शेष कितना बच गया? 4 साल और बच गया 9 साल करने के लिए। यहाँ 6%, यहाँ 9% और यहाँ 14%। तो 6 दूनी के 12, 9 तियां 27, 14 चौके 56, तीनों को जोड़ दिए 11,400 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 95%। 95% इतना को रीड कर रहा है तो 100% कितना को रीड करेगा? समझ पा रहे हैं? देखिए चीजों को थोड़ा सा आपको टेक्निक से समझना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वार्षिक दर पर समान समय के लिए 100 रुपया का साधारण ब्याज y रुपया हो और y रुपया का साधारण ब्याज z रुपया हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा? बोल रहा है कि यदि मूलधन x रुपया है तो उसका इंटरेस्ट y रुपया मिल रहा है। और एक बार कह रहा है कि यदि मूलधन y रुपया है तो इंटरेस्ट आपका y रुपया है तो इंटरेस्ट आपका z रुपया मिल रहा है। तो बोलता है कि क्या संबंध होगा x y z में? समझ लिया है? दोनों केस में रेट और टाइम आपस में क्या है? इक्वल है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बटा में 100। तो इंटरेस्ट कितना है? y है, मूलधन x है, r और t पता नहीं है, दोनों केस में सेम है। 100 को यहाँ ला देते हैं, x RT बटा में y। ठीक है, अब यहां से आते हैं। इंटरेस्ट आपका कितना हो गया? z, मूलधन कितना है? y, रेट नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, बटा में कितना कर दिए? 100 यहाँ ला दिए, y RT बटा में z। आपने दोनों समीकरण को बहुत ध्यान से देखिए, दोनों का LHS इक्वल है। LHS दोनों का क्या है? 100। जब दो समीकरण हो और दोनों का एक साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली है कि जो उसका दूसरा साइड अपने आप इक्वल होगा, क्योंकि ये बैलेंस इक्वेशन का प्रॉपर्टी है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो उसका राइट हैंड साइड XRT बटा में y हो गया और इसका राइट हैंड YRT बटा में z हो गया। तो RT से RT कैंसिल, सो कह सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू xz। देखिए इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होता है लॉग में भी, यदि ABC आ जाए, बोले रिलेशन निकालिए, जनरली 90% होता है कि आपको जीपी का केस आ जाता है। जीपी का मतलब कि बीच वाले टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के बराबर। तो आप देखें, यदि इसी प्रश्न को वह यह भी पूछ सकता है कि बताएं वह रिलेशन किस को फॉलो कर रहा है, तो बोल देंगे ज्योमेट्रिकल सीरीज को फॉलो कर रहा है। तो ज्योमेट्रिकल सीरीज में क्या होता है कि बीच का जो स्क्वायर होता है फर्स्ट और थर्ड के मल्टीपल के बराबर होता है। तो दोस्तों जैसा कि देखें आपने, साधारण ब्याज में हम कुछ डिफरेंट लेके आए, साधारण ब्याज में और आगे क्लास और भी कुछ डिफरेंट होगा। बीच बीच में हम प्रैक्टिस कराते चलेंगे क्वेश्चंस का, जो आप लोग को प्रैक्टिस सेट का हम कमिटमेंट किए थे सारे कराएंगे। क्योंकि सामने में कुछ एग्जाम दिखाई देगा तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन चालू कर देंगे।
किसी एग्जाम के लिए 40 से 50 सेट प्रैक्टिस करवा देंगे, इनफ हो जाएगा आपका, है ना। तो चूंकि सामने में डेस्टिनेशन अभी विद्यार्थी को दिखाई नहीं दे पा रहा है, इसलिए हम पहले टॉपिक ही क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियोस को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, ऑल द बेस्ट।